माय चैनल हुमैद एकेडमी। माय नेम इज मोहम्मद नासिर। चलिए, हम अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ये चैप्टर हमारा शुरू है और उसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टी में बहुत सारी रिएक्शन देखे। अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते। देखिए, यह है रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब हमने हेलोजन डेरिवेटिव्स चैप्टर देखे थे ना, तो उस वक्त मैंने आपको एक बात कहा था कि आप इसके सब टॉपिक अच्छी तरह से देखिए, क्योंकि ये टॉपिक एक दूसरे पे डिपेंड है। अब डिपेंड भी है और कुछ कुछ टॉपिक, सेम टॉपिक इधर भी है। जैसे हमने उस पे अल्किल हैलाइड की कुछ रिएक्शंस देखे थे, वही रिएक्शन हमको अल्कोहल में भी देखना है। जैसे अब ये जो ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड की रिएक्शंस है, इसमें 2-3 रिएक्शन ऐसी है जो हमने वहां देख चुके। पहली रिएक्शन है विथ हाइड्रोजन हैलाइड। देखिए, कुछ याद आया आपको? यकीनन याद आया होगा। विथ हाइड्रोजन हैलाइड है, यानी HX है। हमने ये सेम टू सेम कॉपी रिएक्शन वहां देख चुके, लेकिन जस्ट मैं सिंपली थोड़ा सा इसको रिपीट कर देता ताकि आपको आसानी होए कि क्या होता है इसके अंदर। हाइड्रोजन हैलाइड का अमल जब अल्कोहल पर होता तो RX तैयार होता, ठीक है ना। देखिए, मैंने यहां पर एक अल्कोहल लिया ROH, और यह है हमारे पास अल्कोहल, और यह है HX। इसको हम हाइड्रोजन हैलाइड कहते हैं। क्या होगा यहां पर आपको पता है बहुत अच्छी तरह से। यहां से क्या OH और यहां से हाइड्रोजन, ये मिलकर दोनों बाहर निकाल दिए जाते और ये यहां पे अटैच हो जाता, ठीक है। ये होगा यहां पे तैयार हमारे पास RX, और यहां पर H2O बाहर कर दिया जाएगा। ये है हमारे पास अल्किल हैलाइड। ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी देख चुके, इसके स्पेसिफिक रिएक्शन की भी हमने प्रैक्टिस कर चुकी, ठीक है। देखिए, इसमें मेरे को एक बात बतलाना है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है इसमें। यहाँ पे जो X है ना, यहाँ पे X है, इसका मतलब क्लोराइड है, फ्लोराइड है, ब्रोमाइड है, ठीक है। तो एक रिएक्शन लेते हैं हम। देखिए, ROH के साथ जब ये रिएक्शन होंगी, हम इसमें डालेंगे HCl, हम इसमें डालेंगे HBr, हम इसमें डालेंगे HI, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सब जगह से क्या होगा कि पानी को बाहर किया जाएगा, यहां से H2O बाहर निकलेगा, यहां से H2O बाहर निकलेगा, और सब जगह जो तैयार होगा, यहां से हाइड्रोजन और ये यहां से OH और यहां से H, इस तरह से ये बाहर किया गया और ये यहाँ पे अटैच होगा। ये यहाँ पे हो जाएगा RCl, यहाँ पे होगा RBr, और यहाँ पर होगा RI। इसके अंदर क्या होता कि इसके अंदर जो HI की जो रिएक्शन होती ना, ये बहुत फास्ट रिएक्शन हो जाती। उसके बाद HBr की, ये थोड़ा उससे कम फास्ट होती, मतलब थोड़ी सी स्लो होती, और ये बहुत ज्यादा स्लो होती। यानी जब ये ब्रेकिंग होती ना, हाँ, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होती, हाइड्रोजन और Cl क्लोराइड की जो बॉन्ड होती, ये बहुत धीरे 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 टूटती, तो उसके बाद जाके ये ब्रेक होती। लेकिन HI का जब रिएक्शन होती ना, तो ये बहुत फास्ट रिएक्शन हो जाती। इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इस तरह से होता। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होगा, सबसे फास्ट HI का होगा, उससे कम HBr का होगा, और उससे भी कम HCl का होगा। ये होती इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये आपको याद रखना। ये थी हमारी पहली रिएक्शन जो HX के साथ थी। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, स्पेसिफिक रिएक्शन लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। और हमने हैलाइड में तो बहुत सारे रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन, ये भी जो सेकंड रिएक्शन है, ये भी हमने अल्किल हैलाइड में देख चुके। जस्ट रिपीट कर रहे हैं हम एक मरतबा। रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस हैलाइड आपको मालूम है, हमने दो टाइप के देखे थे। एक देखे थे PCl3 और दूसरा देखे थे PCl5। ये याद रखना है हमको, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर, जब अल्कोहल के ऊपर यानी RX ROH, इस पर सबसे पहले PCl3 का अमल होगा। उसके बाद और मैंने ROH लिया,
और इस पे PCl5 का किया तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर RCl तैयार होगा एक, और जो बाय प्रोडक्ट होगा वो H3PO3 होगा। ये बाय प्रोडक्ट है, मैंने वहां पर भी आपको बोला था कि इसको अच्छी तरह से आप याद रखिए, H3PO3। अगर रिएक्शन में आप ये भूल जाते या लिखते नहीं तो आपका हो हाफ मार्क कट जाता। ठीक है, अब देखिए सेकंड इसमें भी क्या होगा मालूम है कि यहाँ पे RCl तो तैयार होगा, और दूसरा जो होगा तैयार POCl3 तैयार होगा, और तीसरा HCl। इस तरह से दो बाय प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार होंगे। ये रिएक्शन भी हमने देख चुके। अगर आप मेरे हैलाइट के जो लेक्चर है ना वो देखोगे तो मैंने वहां बहुत डिटेल में आपको समझाया। जस्ट रिपीट के तौर पे मैंने आपको यहाँ पे करा दिया कि फास्फोरस हैलाइट के साथ भी ये दो रिएक्शन होते। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, जिसका नाम है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन। देखिए हमने वहां पर RX में हर टॉपिक आप देखेंगे ना, बहुत सारे टॉपिक एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। वहां पर हमने एलिमिनेशन रिएक्शन देखे थे, और हेलाइट के ऊपर अल्फा बीटा कार्बन पर से हमने क्या किए थे, वहां एक जगह से हेलाइट और एक जगह से हाइड्रोजन इस तरह से निकाले थे। तो यहाँ पे अब डिहाइड्रेशन करेंगे। डिहाइड्रेशन नाम से ही हर चीज जाहिर होती। अगर आप गौर करोगे, आपने डेली लाइफ में भी अगर गौर किया होगा तो आपने घर पे आपके घरों में बोले होंगे कि भाई ये बच्चे को डिहाइड्रेशन हो गया है ना, या डॉक्टर साहब ने बोलेंगे आपको कि ये बच्चे को डिहाइड्रेशन हो गया, ये लड़के को डिहाइड्रेशन हो गया। क्या होता है ये डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन का मतलब ये होता हाइड्रेशन, हाइड्रा ये बना पानी से, यानी डिहाइड्रेट पानी का कम हो जाना। जो बच्चों में डिहाइड्रेशन हो जाता तो उनके जो जिस्म में पानी है ना वो कम हो जाता, वो वही डिहाइड्रेशन है। यहाँ पर भी यही है। देखिए हाइड्रेशन ये हम पानी को बोलते हैं, डी यानी निकालना, यानी पानी को निकालना। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल यानी अल्कोहल में से पानी को निकालना। ठीक है, अल्कोहल नाम से आप पूरी तरह प्रेडिक्ट कर लेते कि ये है क्या रिएक्शन के अंदर, और अगर नाम से आप पहचान नहीं पा रहे तो फिर आगे क्या कर पाओगे हम। अगर हम नाम पर से भी नहीं पहचान पा रहे कि ये रिएक्शन क्या है तो फिर आगे की तो बात ही बहुत दूर है। फिर तो आपको उसमें के कंपाउंड के नाम, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है ये कुछ नहीं, नाम से आप पूरी तरह याद रखिए और रटो मत। नाम से याद रखो कि ये इसमें क्या किया जा रहा, डिहाइड्रेशन किया जा रहा है, यानी पानी निकाला जा रहा है। काय में से पानी निकाला जा रहा, अल्कोहल में से पानी निकाला जा रहा। ये देखिए मैं एक यहाँ पे कंपाउंड लेता, यहाँ पे इस तरह से कंपाउंड लिया मैंने C, ये वाला कंपाउंड, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये OH, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। देखिए क्या नाम है इसका, इसका नाम है इथेनॉल। ये कंपाउंड जो है यही कंपाउंड है CH3CH2OH, यानी ये अल्कोहल है, इथेनॉल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये अल्कोहल है। अब इसमें से क्या करेंगे हम, डिहाइड्रेशन करेंगे इसका, डिहाइड्रेशन। जब इसका डिहाइड्रेशन होगा इसमें इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इस्तेमाल किया जाएगा या Al2O3। ठीक है, ये एज ए कैटलिस्ट यहाँ पे इस्तेमाल होता। क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा, देखिए डिहाइड्रेशन है, मैंने अभी आपको बतलाया कि इसमें से पानी निकलेगा। ये यहाँ से O और यहाँ से H, ये इस तरह से ये बाहर निकाल दिए जाएंगे। देखिए मैं पहले सबसे पहले एज इट इज लिख देता, ये एक H, ये सब जगह आपके H लगे हुए हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। उसके बाद ये यहाँ से एक हाइड्रोजन गया और यहाँ से OH गया। देखिए दो सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होती। हमने इसके पहले दो डबल बॉन्ड को, एक डबल बॉन्ड को कन्वर्ट किए थे दो सिंगल बॉन्ड में। अब यहां पर उल्टा है, इधर से इधर आना है हमको। दो सिंगल बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, ये कन्वर्ट होंगी एक डबल बॉन्ड में। ठीक है, दो सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगी तो क्या होगा, यहां पर इस तरह का कंपाउंड होगा, इसका नाम है इथीन। और ये आपका अल्कीन है, अल्कोहल टू अल्कीन। समझ में आया? आसान रिएक्शन है। अगर आपने एलिमिनेशन रिएक्शन वहां देखे थे तो वहां पे हमने हेलाइट वाली देखे थे, अल्फा और बीटा कार्बन पे से एक हाइड्रोजन और एक Cl या हेलाइट वहां से निकाले थे और वहां पे इथीन बनाए थे।
लेकिन यहाँ पे हम पानी निकालेंगे। ये आपको दोनों में फर्क याद रखना है। चलिए एक मिसाल और लेते हैं हम। यहाँ पे मैंने इथेनॉल लिया, आप चाहे तो यहाँ पे प्रोपेनॉल भी ले सकते हैं। देखिए 3 कार्बन वाला कंपाउंड, अगर मैंने यहाँ पर प्रोपेनॉल लिया और बाकी सब जगह हाइड्रोजन अटैच है, तो क्या होगा इसमें? ये है हमारे पास प्रोपेनॉल, इसमें डिहाइड्रेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 या Al2O3। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, Al2O3 या फिर 413 केल्विन ये डिग्री। ठीक है, ये ऊपर भी यहाँ पर भी इस्तेमाल होंगी ये 413 केल्विन, याद रखना इसको बिल्कुल। देखिए क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से OH बाहर निकाल लिया जाएगा, और ये जो 2 सिंगल बॉन्ड है ये एक डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो हमारे पास कंपाउंड इस तरह से होगा। देखिए ये यहाँ कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड और बाकी सब जगह हाइड्रोजन लगे हुए इस तरह से। देखिए यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो देखिए ये CH3 है, ये CH3, ये CH2 है, CH2, उसके बाद डबल बॉन्ड है और उसके बाद CH2 है। ठीक है, फिर इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा प्रोपीन। देखिए प्रोपीन यहां पे तैयार हुआ, हमने प्रोपेनॉल से प्रोपीन यहां तैयार किए, यहां पर इथेनॉल से इथीन तैयार किए थे। ठीक है, ख्याल में रहेगा? आसान है, बहुत आसान है। आप चाहे तो इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। जब मैं ऑक्सीडेशन की बात करता कि जब हम हाइड्रोजन को निकालते और ऑक्सीजन को ऐड करते, ठीक है, या तो हम हाइड्रोजन को निकाल देंगे या फिर क्या होगा कि हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन का ऐड होना। ठीक है, ऑक्सीडेशन मीन्स या तो हम ऐड कर रहे इसमें काय को, ऑक्सीजन को, या रिमूव कर रहे H2। ठीक है, ये दोनों में से किसी एक को हम बोलेंगे कि ये ऑक्सीडेशन है। अब इसमें क्या होगा, अल्कोहल की जब हम बात करते तो इसमें कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल होते। देखिए मैंने यहां पे लिखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC, CrO3, K2Cr2O7, KMnO4, HNO3, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल होते। ये कब इस्तेमाल होते? जब हम H2 रिमूव करते। ठीक है, याद रखिए बिल्कुल कि जब भी हम हाइड्रोजन इसमें से रिमूव करेंगे उस वक्त ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल होंगे। ठीक है, लेकिन जब हम ऐड करते तो उस वक्त हम दूसरे इस्तेमाल करते। ठीक है, उसमें ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं इस्तेमाल होंगे, तो याद रहेगा। तो चलिए हम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल देख रहे। देखिए मैंने यहाँ पर एक अल्कोहल लिया, RCH लिया, और यहाँ पे एक OH और एक यहाँ पे हाइड्रोजन। देखिए अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो ये एक अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। क्या होगा इसके ऊपर? इसमें कुछ अमल होगा इन प्रेजेंस ऑफ PCC। ठीक है, PCC क्या है? पैरेडियम क्लोरोक्रोमेट। मैंने यहां पे लिखा ये पैरेडियम क्लोरोक्रोमेट और CrO3, या फिर क्या होगा इसमें इस्तेमाल CrO3। कोई एक इस्तेमाल होगा, कोई एक यूज होगा। याद रखने के लिए आप इतने याद रखिए, इसमें से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं हम। क्या होगा इसमें? ये यहां से जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन जिसे रिमूव हो जाएंगी यहां से। अब ये यहाँ पे जो दो सिंगल बॉन्ड है ये एक डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो क्या होगा इसमें? ये देखिए मैंने एज इट इज लिखता पहले RCH सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये यहाँ की जो सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होके O के साथ अटैच हो जाएंगी, और यहाँ पे हमारे पास अल्डिहाइड तैयार हो जाएगा। अल्डिहाइड तैयार होगा। ठीक है, अल्डिहाइड तैयार होगा। यानी प्राइमरी अल्कोहल जब भी हम इस्तेमाल करते तो उसकी ऑक्सीडेशन होने पर
उसकी ऑक्सीडेशन होने पे अल्डिहाइड तैयार होता। ठीक है, चलिए तो देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह का कंपाउंड लिया CH3CH सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH। क्या है ये? इथेनॉल है इथेनॉल CH3CH2OH। मैंने लिखा सिर्फ ये इस तरह आपको समझने के लिए। अगर मैं यहां पर इन प्रेजेंस ऑफ CrO3 लेता, इन प्रेजेंस ऑफ CrO3, देखिए मैं इसकी ऑक्सीडेशन कर रहा यानी रिमूव ऑफ H2 करता यहां पे, तो क्या होगा CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस H2 यहां पे तैयार होगा। ठीक है, क्या है इसका नाम? एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड। देखिए ये थी ऑक्सीडेशन जो हमने प्राइमरी अल्कोहल पे की। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, मैं क्या करता यहाँ पे एक दूसरा लेता कंपाउंड, ये CH3, ये यहाँ पे CH, यहाँ पे OH, CH, और यहाँ पे CH3। ये कंपाउंड लिया मैंने CH3CHOH और यहाँ पे CH3, है ना। ये कंपाउंड कौन सा कंपाउंड है? ये सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल। इसको हम बोलते हैं प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल क्या होगा जब इसकी ऑक्सीडेशन की जाएंगी? PCC लेता अब मैं यहाँ पे, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ PCC क्या होगा यहाँ पे? देखिए क्या होता है, यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों को बाहर निकाल लिया जाता। अब इसके भी दरमियान एक बॉन्ड थी और इसके भी दरमियान एक बॉन्ड थी, ये दोनों मिला के एक डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे और कंपाउंड हमारे पास ये होगा CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए ये हमारे पास कीटोन है, ठीक है, कीटोन। कौन सा कीटोन है? CH3 है एक और CH, ये क्या है? ये एसीटोन है, यानी ये हमारे पास कीटोन तैयार हो रहा। जब प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती तो अल्डिहाइड तैयार होता, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती तो कीटोन तैयार होता। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? देखिए अगर यहां तक आपके समझ में आया तो एक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन देखिए इन प्रेजेंस ऑफ PCC और इन प्रेजेंस ऑफ CrO। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल पर हमने ऑक्सीडेशन देखी। देखिए ये जो रहते हैं PCC और CrO3, ये जो कैटलिस्ट है ना, तो ये स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते इनके मुकाबले में। हालांकि ये स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट जरूर है, लेकिन इनके मुकाबले में ये कम स्ट्रॉन्ग है ना। K2Cr2O7, K2Cr2O7, KMnO4 या फिर HNO3, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये याद रखो बिल्कुल। ये तीनों भी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसमें जब रिएक्शन, जब ऑक्सीडेशन हम करते हैं तो देखिए प्राइमरी अल्कोहल, ये जो प्राइमरी अल्कोहल है, जब भी इसकी ऑक्सीडेशन की जाती तो अल्डिहाइड तैयार होता। हमने अभी दो रिएक्शन में किए हो, प्राइमरी अल्कोहल की जब भी ऑक्सीडेशन की जाती, जब भी ऑक्सीडेशन करेंगे हम तो अल्डिहाइड तैयार होगा। और लेकिन जब हम इसमें PCC ना यूज करते हुए K2Cr2O7 या KMnO4 अगर यहां पे ले ले, K2Cr2O7 ये ले ले, या फिर KMnO4 या HNO3 अगर यहां पे ले ले हम, तो ये अल्डिहाइड तो तैयार होगा ही होगा, लेकिन तुरंत उसके बाद और एसिड तैयार कर देगा। ये अल्डिहाइड तो तैयार करेगा ही करेगा, लेकिन होगा अल्डिहाइड को एकदम कन्वर्ट कर देगा वो एसिड के अंदर। ये ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये बहुत ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये रिएक्शन यहाँ पे रुकती नहीं बल्कि और आगे बढ़ जाती और फिर ये अल्कोहल को एसिड में, अल्डिहाइड को डायरेक्टली वो एसिड में कन्वर्ट कर देता। देखिए हम वो रिएक्शन लेंगे, क्या लेंगे हम? यहां पर मैंने लिया ROH, ये है आपके पास प्राइमरी अल्कोहल,
जब प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होंगी, हमने देखे थे कि जब भी ऑक्सीडेशन होती के 2Cr2O7 या फिर KMnO4 या फिर HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ, इनमें से कोई एक कैटेगरी अगर स्ट्रॉन्ग वाला हम यूज करते तो यहां पर RCHO तो तैयार हो ही जाएगा अल्डिहाइड, लेकिन यहां पे ये अल्डिहाइड पर रिएक्शन नहीं रुकेंगी, इसको ये फौरन जल्दी से ये एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ये बन जाएगा RCOOH। देखिए बिल्कुल याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए ये कि जब भी ऑक्सीडेशन की जाएंगी इन प्रेजेंस ऑफ PCC या इन प्रेजेंस ऑफ CrO3 तो उसमें अल्डिहाइड या कीटोन ही तैयार होता और रिएक्शन वहां पे रुक जाती। लेकिन जब पावरफुल, जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से है, K2Cr2O7, KMnO4, HNO3, तो यहाँ पे रिएक्शन रुकेंगी नहीं, बल्कि ये इसको फौरन जल्दी से ये एसिड में कन्वर्ट कर देगा। देखिए हम स्पेसिफिक रिएक्शन लेते, जब मैंने यहाँ पे इथिल अल्कोहल लिया CH3OH, ये है आपके पास इथेनॉल या इथिल अल्कोहल, जब इसकी ऑक्सीडेशन की जाएंगी इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 या फिर KMnO4 या फिर HNO3, मैं तीनों इसलिए बतला रहा आपको कि आप तीनों याद रखिए, कोई एक ही लेने का है हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसके अंदर होगा क्या कि यहाँ सबसे पहले तो अल्डिहाइड बनेगा CH3CH2CHO, इस तरह का ये एसिटाल्डिहाइड यहाँ पे तैयार होगा। एसिटाल्डिहाइड तैयार होने के बाद क्या होगा कि ये यहाँ पे रिएक्शन रुकती नहीं, बल्कि ये रिएक्शन शुरू रहती जब तक कि यहाँ पे एसिटिक एसिड ना बन जाए। ये है एसिड यहाँ पे तैयार हुआ, इसे हम कहते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हो गई। एक बार और समझो, जब हम ऑक्सीडेशन देखते इन प्रेजेंस ऑफ PCC और CrO3 तो यहाँ पे अल्डिहाइड और कीटोन तैयार करता, लेकिन जब इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7, KMnO4 या HNO3 इसका इस्तेमाल करते तो रिएक्शन यहाँ पे रुकती नहीं, बल्कि अल्डिहाइड तो तैयार करेगा, लेकिन अल्डिहाइड फौरन उसको एसिडिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा या एसिड में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ पे एसिड तैयार होगा। क्लियर हुआ? चलिए इतना समझ में आया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। नेक्स्ट वाली रिएक्शन हमारी है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल विथ Cu कॉपर एट डिग्री 573 केल्विन। ठीक है, ये वाली रिएक्शन है। देखिए इसमें मुझे एक ही रिएक्शन आपको पढ़ाना है, लेकिन जस्ट मैं फास्टली रिवाइज कर रहा था। इसमें क्या होता कि जब हम प्राइमरी अल्कोहल लेते, ऑक्सीडेशन इतने सारे इसलिए देखना पड़ रहा हमें क्योंकि इसमें अल्कोहल की तीन वैरायटी है ना, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, इसलिए हमें ये तीनों में देखना है। अब देखिए जब हम कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर की बात करते तो उसमें जब प्राइमरी अल्कोहल का होता, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती इन प्रेजेंस ऑफ Cu या 573 केल्विन, तो इसमें अल्डिहाइड ही तैयार होता, अल्डिहाइड ही तैयार होगा। और जब हम सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर 573 केल्विन, तो इसमें कीटोन ही तैयार होगा। ठीक है, याद रखिए। लेकिन जब हम टर्शरी देखते, टर्शरी अल्कोहल लेते जब हम इन प्रेजेंस ऑफ Cu 573 केल्विन, तो इसमें यहां पे अल्कीन तैयार होता, अल्कीन तैयार होगा। एक्चुअली मुझे आपको यही रिएक्शन पढ़ाना है खास तौर से, क्यों? क्योंकि हमने अल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन देख चुके। आपको याद ये रखना है कि इन प्रेजेंस ऑफ Cu 573 डिग्री केल्विन अगर चाहता तो अल्डिहाइड ही तैयार होता, या PCC आता तो अल्डिहाइड ही तैयार होता, या फिर अपने को K2Cr2O7 आता तो भी अल्डिहाइड ही तैयार होता। लेकिन जब टर्शरी लेंगे हम अल्कोहल तो वहां पर अल्कील तैयार होगा। ठीक है, चलिए हम रिएक्शन देखते। देखिए यहां पर मैंने लिया RC डबल बॉन्ड R, इस तरह से और एक R, और ये OH, ये है आपके पास टर्शरी अल्कोहल। इन प्रेजेंस ऑफ जब ऑक्सीडेशन इसकी की जाएंगी
कॉपर 573 केल्विन पर। तो देखिए क्या होगा इसमें, इसमें ऑक्सीडेशन तो होंगी, लेकिन ये जनरली इसे हम ऑक्सीडेशन नहीं बोलते। तो इसमें क्या करते हैं हमने प्राइमरी और सेकेंडरी में देखे थे कि रिमूव ऑफ हाइड्रोजन किए थे, लेकिन इसमें रिमूव नहीं होता। इसमें क्या होता, इसमें रिमूव ऑफ हाइड्रोजन नहीं होता, बल्कि इसमें डिहाइड्रेशन होता। ठीक है, तो हम इस रिएक्शन को डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी बोल सकते। डिहाइड्रेशन कैसे होगा, पता है आपको कि यहां से एक OH और ये R में से कोई एक हाइड्रोजन ये लेकर H2O बाहर निकल जाता और यहां पे एक अल्कीन तैयार हो जाता। ठीक है, और H2O जो है ना, तो यहां से बाहर निकल जाता। हम एक स्पेसिफिक रिएक्शन लेते हैं यहाँ पे, फिर आपको और क्लियर होगा। देखिए मैंने ये कार्बन लिया और यहाँ पे CH3 अटैच किया, यहाँ पर भी CH3 अटैच किया, यहाँ पर OH, और ये यहाँ पर भी एक CH3 मैंने अटैच कर दिया। अब देखिए ये यहाँ पर मैं इसकी ऑक्सीडेशन कर रहा, तो ऑक्सीडेशन हम इसलिए नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि यहाँ पे रिमूव ऑफ हाइड्रोजन नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पे क्या हो रहा कि यहाँ से H2O बाहर निकल रहा। देखिए मैंने यहाँ पे CH2 यहाँ CH3 लिखा, हम चाहे तो इसको इस तरह से भी लिख सकते CH2 सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा। क्या होगा, यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन, इस तरह से ये H2O बाहर निकल जाएगा, यानी एक्चुअली यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो रहा। ठीक है ना, पानी बाहर निकाल लिया जा रहा। और ये जो दो सिंगल बॉन्ड आपको नजर आ रही, ये दो सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाती, तो फिर हमारे पास कंपाउंड क्या होगा, हमारे पास इस तरह से कंपाउंड होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अगर आप इसे गौर से देखोगे तो 1 2 3 4 कार्बन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये ब्यूटीन है। ठीक है, ब्यूटीन है। अब यहाँ पर CH3 है, यहाँ CH3 है, तो ऐसी पोजीशन में हम आइसो का इस्तेमाल करते। ठीक है, हमने नॉर्मल क्लेचर में देखे थे आइसो ब्यूटीन। देखिए हमने क्या तैयार किए, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल से आइसो ब्यूटीन यहाँ पे हमने तैयार किए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर तो अल्डिहाइड और कीटोन ही तैयार होगा, इसलिए हमने उसकी रिएक्शन नहीं लिए। समझ में आ गया, अच्छी तरह से आप इसे समझिए। देखिए इसके अंदर ऑक्सीडेशन तो हो रही, लेकिन ऑक्सीडेशन हम इसलिए नहीं बोल पा रहे इसको, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन में डिहाइड्रेशन का अमल हो रहा। डिहाइड्रेशन हो रहा है, यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के H2O बाहर कर दिया जा रहा। ठीक है, H2O बाहर निकल रहा है यहाँ से, तो हम इसको बोलेंगे कि ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कीन है। ठीक है, ये थी हमारी टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल की रिएक्शन। ये थे पूरे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हमने बहुत सारे अलग अलग देखे। आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, जब तक आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो जब तक आपको इसमें कमांड नहीं आएगा। और इसे समझिए, समझ के पढ़िए। ठीक है, और अगर आपको हमारा लेसन पसंद आता तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब